Radhe Radhe everyone, welcome back to Simran's World. Hope you all are doing great. So people, this is the most demanded video about JKPSI exam as many of you wanted a detailed syllabus discussion. So today in this video we will discuss the syllabus of each and every subject. So without wasting any time, let's begin with the today's video. सो एस्पिरेंट्स, इस टाइम आप जो सिलेबस अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सिलेबस है 2021 का ऑफिशियल सिलेबस है। जो हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी उस टाइम का ऑफिशियल सिलेबस है। और आप मान के चल सकते हैं कि इस बार भी आपका सिलेबस सेम ही रहेगा बिकॉज अभी तक आपका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए इस सिलेबस से भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज बहुत कम चांसेस हैं कि सिलेबस चेंज होगा और अगर कुछ चेंजेस आए भी तो वो बहुत माइनर चेंजेस होंगी। सो आप देख सकते हैं कि इस सिलेबस में टोटल 14 कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं और आज हम इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और अपनी पेन और नोटबुक ज़रूर हाथ में ले लें ताकि अगर मैं कुछ भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ तो आप उसको ज़रूर नोट डाउन करें। सो इस सिलेबस की डिटेल डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहती है 2 आवर्स, मतलब आपको 2 आवर्स में ये एग्ज़ाम करना होगा जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस होंगे और आपका पूरा एग्ज़ाम रहेगा 150 मार्क्स का। सो पीपल, इट मीन्स आपका वन क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 1.25 मार्क्स का, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.3125 मार्क्स की। मतलब अगर आप कोई एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो उसके आपको मिलेगा 1.25 मार्क्स, बट वहीं पे अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके 0.3125 मार्क्स कट हो जाएंगे। सो हमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी अपने माइंड में रख के चलनी है कि हमें नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सकेगा उतना बचना है। तो पीपल, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आता है करंट अफेयर्स का। इन्होंने हमें बताया है कि करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का करना है, बट हमें नेशनल और इंटरनेशनल के साथ साथ अपने JNK के करंट अफेयर्स भी करने हैं। और ये करंट अफेयर्स आपको मेन मैं बता दूँ तो आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड और साइंस के रिलेटेड करने हैं। बट मैंने आप सबके लिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के रखे हैं करंट अफेयर्स के जो कि आपको ज़रूर करके जाने हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक मैंने लिखा हुआ है ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स जो 2024 में हुए ये करने हैं। इंडेक्स और रैंकिंग्स ये भी 2024 में जो हुई है वो करनी है। 2024 के समिट्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑपरेशंस और मिशंस जो हुए हैं, नोबेल प्राइजेस जो 2024 में मिले हैं और अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये भी 2024 के करने हैं। इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स ये भी आपको 2024 के ही करने हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कुछ भी हुई है, बुक्स एंड ऑथर्स ये भी आपको 2024 के ही करने हैं। आर्ट एंड कल्चर की जो कुछ भी न्यूज़ रही होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट भी। सो ये कुछ जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये सारे आपको 2024 के ही करने हैं। अपने माइंड में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं ये तो आप करके ही जाना। सो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तीनों हिस्ट्रीज आती हैं जैसे कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, बट इन्होंने एक स्पेसिफिकली हमें बताया हुआ है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट हमें करना है। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका रहेगा 1857 से लेके 1947 तक की जो भी हिस्ट्री है। यहाँ तक की हिस्ट्री को तो आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है बिकॉज सिलेबस में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट तो पढ़ के जाना ही जाना है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा A to Z पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी हिस्ट्री तो आपको करनी ही करनी है बट मेन फोकस आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट पे होगा बिकॉज यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा। उसके बाद हमारा थर्ड जो आता है वो आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि हमें करनी है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, बट इंडियन और वर्ल्ड के साथ साथ आपको JNK की ज्योग्राफी भी करनी है।
जो कि बहुत ज़रूरी है बिकॉज JNK का एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको ज्योग्राफी तो करनी ही करनी होगी। एंड यहाँ से मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपको JNK की डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। सो यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी जिनका नाम होगा नो योर डिस्ट्रिक्ट्स करके। सो आपको वो सारी प्लेलिस्ट देखनी है, आपको कहीं से भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। नो योर डिस्ट्रिक्ट करके आप JNK की सारी डिस्ट्रिक्ट्स का हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी, सो आप वो भी ज़रूर पढ़ लें। फोर्थ टॉपिक आपका आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके भी आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एट्सेट्रा। ये भी आपको इसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फिफ्थ कंपोनेंट वो है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। JNK के रिलेटेड कुछ भी होगा वो सारा ही इम्पॉर्टेंट है, आपको वो कुछ भी स्किप नहीं करना है। और यहाँ पे तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको करना है। एंड सिक्स्थ में आती है आपका इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कंपोनेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और इसके भी आपको कुछ टॉपिक्स बताए हुए हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सारे तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। एंड सेवेंथ कंपोनेंट आपका आता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के रिलेटेड, जिसमें आपको तो सिर्फ तीन ही टॉपिक्स बताए हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये तीनों बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका, तो आप ये तीनों ही करके जाएं। एट्थ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत बच्चों की क्वेरीज थी कि इंग्लिश का क्या क्या करना है और इंग्लिश कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप इंग्लिश को बर्डन ना समझें, एंड इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। मैंने कुछ इंग्लिश के आपके लिए टॉपिक्स लिख के रखे हैं, तो आप वो भी देख लीजिए। इंग्लिश में एस्पिरेंट्स आपको सबसे पहले टेंस आने चाहिए, और एक रूल उसका पता होना चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करना है टेंस के ऊपर। उसके बाद मॉडल्स, आर्टिकल्स जो कि बहुत बेसिक होते हैं, सबने पढ़े ही होते हैं। उसके बाद आता है स्पॉटिंग एरर्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स तो बहुत वास्ट हैं, ये जिनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी ये उनके लिए इजी रहते हैं। बट मैं फिर भी आपको कहूँगी कि आप अपनी वोकेबलरी पे थोड़ा सा वर्क करें, ताकि ये तो हमारे टाइम भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो इन पे थोड़ा सा फोकस करके चलना। एंड लास्ट आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, इसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो पीपल, इंग्लिश जो रहती है वो आपकी रहती है प्रैक्टिस पे, कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और आपको कितने रूल्स पता है। आप इन सारे ये जो मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बताए हैं इन पे आप फोकस करिए और अपनी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहिए इंग्लिश पे भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये तो बहुत एक इजी सा टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल साइंस का। सो ये साइंस जो है ये बहुत ही जनरल इन्होंने खुद लिखा हुआ है, तो ये आपको टेंथ बेस की साइंस करनी है। आप एक काम कर सकते हैं कि जो टेंथ की JK बोर्ड की बुक है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के चैप्टर्स दिए होंगे, आप वो सारे एक बारी रीड कर लें तो आपके लिए सफिशेंट होगा। आपको टेंथ स्टैंडर्ड की ही साइंस की बुक रीड करोगे तो आपका सिलेबस उससे भी कवर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेजेस, वेरियस facets ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड देयर यूजेज। सो पीपल, मैं आपको कंप्यूटर के लिए एक बुक सजेस्ट करूंगी। अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर की, आप वो सब ले लें। एक बहुत छोटी सी पतली सी बुक होती है, अगर आप वो ले लेंगे तो कंप्यूटर आपका सारा वहीं से कवर हो जाएगा, और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें होते हैं, सो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस आप 2-3 बार रीड करेंगे उस बुक को तो आपका कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, और इसके साथ ही हम कंबाइन करके पढ़ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसके रिलेटेड भी बहुत क्वेरीज आई थी कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, सो मैंने इसके लिए भी आपके लिए कुछ अलग से टॉपिक्स लिख के रखे हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो कि आपको करने ही करने हैं, उनमें से सबसे पहले आएगा कोडिंग एंड डी कोडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सीरीज, ये सीरीज अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकती है और मैथमेटिकल मतलब नंबर्स वाली सीरीज भी हो सकती है। वर्ड बिल्डिंग एंड फॉर्मेशन, एम्बेडेड फिगर्स, सिंबॉलिक सिंबॉलिक और नंबर एनोलॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट,
वेन डायग्राम्स, ऑर्डर एंड सीक्वेंस, फिगरल सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड इंसर्ट द मिसिंग करेक्टर्स। सो ये मैं सारे टॉपिक्स आपको फिर से बता दूं कि ये तो आपको करने ही करने हैं। अगर आप ये सब भी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका रीजनिंग का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा इन्हीं टॉपिक से। एक्सपीरियंस आपको रीजनिंग के लिए जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस ही करनी है, बिकॉज वहाँ पे आपका जितना फास्ट माइंड चलेगा उसी पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं रीजनिंग के। और मैथ्स का भी सेम ही केस है। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इन तीनों की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही आपके लिए सही रहेगा। सो आप एक बार अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें, तो जिससे आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ये सब कुछ पढ़ना। एंड हमारा लास्ट कंपोनेंट आता है बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और इन्होंने लिखा भी हुआ है कि क्लास 10th के लेवल का ये आपको पढ़ना है। सो बहुत ही इजी रहने वाला है। इसमें भी मैंने बहुत सारी आपके लिए टॉपिक्स अलग से करके रख दिए हैं कि आपको यही पढ़ने हैं। सो आपको मैथ्स में सबसे पहले पढ़ना है नंबर सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी बचपन से पढ़ते ही आते हैं। उसके बाद है HCF एंड LCM, थर्ड है परसेंटेज, फोर्थ है एवरेज, फिफ्थ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्स्थ है रेशो एंड प्रोपोर्शन, सेवेंथ है मेंसुरेशन, एट्थ ट्रिग्नोमेट्री, नाइन्थ है टाइम एंड वर्क, टेंथ है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद 11th आ गया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें कि एक अलग से भी टॉपिक आता है इसी के साथ पढ़ना, बोट एंड स्ट्रीम्स का। नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी एंड द लास्ट वन इज डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी आपको स्पेसिफिकली बताया एंड बहुत इजी होता है ये सब। सो यही कुछ आपके टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो कि आपको करने ही करने हैं। जो भी मैंने आपको ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है ये आपको नहीं छोड़ने किसी भी हालत में। सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। ये सारे कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा मैथ्स में या रीजनिंग में या फिर इंग्लिश में जो आप नहीं कर पाएंगे। बस आपको इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, फोकस करना है। सो मैं एक बार आपको फिर से सिलेबस दिखा दूँ कि 14 कंपोनेंट जो हैं जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं, जो कि मुझे मेन लगा बताने के लायक, वो मैंने आपको बताया। बट अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछना। मैं और ये 14 कंपोनेंट्स जो हमने देखे इसमें से मैंने कुछ आपको बता दिए हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि करंट अफेयर्स का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जनरल इंग्लिश का भी बता दिया, रीजनिंग के भी आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए। आई मीन यही सफिशेंट है आपके लिए। और मैथ्स का भी मैंने आपको बता दिया। तो इन 4 सब्जेक्ट्स का तो आप अच्छे से मान के चलिए कि आपका यही सिलेबस रहेगा और इन्हीं की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। और और आप बिना टेंशन के पढ़िए, प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा, अपने आप पे बिलीव रखिए कि हाँ मैं ही करूँगा और मुझे ही करना है। आप इन सब के स्क्रीनशॉट या फिर अपनी नोटबुक्स पे भी लिख सकते हैं जो जो मैंने आपको टॉपिक्स स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए हैं। ये जिसकी क्वेरीज भी मुझे आई थी करंट अफेयर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड, आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपको इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। बट अगर फिर भी किसी और सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को ज़रूर मैसेज करें या फिर कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स, हमने सिलेबस तो एनालाइज कर लिया, बट अब मेन बात आती है कि इस सिलेबस को आपको अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस को प्रायोरिटाइज कर लें। आई मीन कि आप इसको डिवाइड कर लें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट लगते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इजी लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है तो वो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करे। अगर किसी को हिस्ट्री ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है तो वो हिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करे एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड आ जाता है कि आप अपने करंट अफेयर से अपडेटेड रहें। मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, उन सब पे फोकस करिए और करंट अफेयर्स को डेली 1 और तो दीजिए ही दीजिए। इसके लिए आप यूट्यूब पे डेली बेसिस पे वीडियोस भी देख सकते हैं या फिर मंथली बेसिस पे वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर एक आपके पास ऑप्शन और है कि जो मैंने आपको स्पेसिफिकली टॉपिक्स मेंशन करे हैं ये वाले, इन्हीं को सर्च करके आप सिर्फ इनकी वीडियोस देख सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस से रिलेटेड आप एक स्टडी प्लान बनाइए। सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए, मैनेजेबल पोर्शंस में उसको डिवाइड करो कि कैसे आपको कितना पढ़ना है
और रिवीजन जो रहेगी वो आपकी करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे होनी चाहिए। और जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो मैथ्स की भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। देखिए, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा बिकॉज टाइम कम है। आपको लिमिटेड सिलेबस को पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है और रिवाइज। और जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये जो टॉपिक्स हैं इनके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। आप इनके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बुक्स या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी। एस्पिरेंट्स, आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छी खासी स्पीड होगी और एक्यूरेसी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है बिकॉज एग्ज़ाम में भी आपको टाइम कम है। एज यू नो, हमारे पास सिर्फ 2 आवर्स हैं और हमें बिना नेगेटिव मार्किंग किए हुए सारे क्वेश्चन सही से करने हैं, जिसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है कि कैसे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को रोकेंगे, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे मैथ्स में। सो एक बार मैं फिर आपको बता दूं, 14 कंपोनेंट्स टोटल है, जिसमें से मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स का डिवाइड करके बता दिया है कि आपको ये टॉपिक्स करने हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई किसी सब्जेक्ट्स में डाउट है तो वो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके भी ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बता दूंगी। सो पीपल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने भगवान पे विश्वास रखिए। भगवान है तो सब कुछ पॉसिबल है। सो पीपल, ये थी हमारी आज की डिस्कशन JKPSI सिलेबस से रिलेटेड। आई होप कि ये जो मैंने आपको डिटेल्ड वे में सिलेबस समझाया है, इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको थोड़ा सा एक होगा कि आपको किस किस वे में कैसे कैसे पढ़ना है। और जो मैंने आपको टॉपिक स्पेसिफिकली बताए हैं वो सब्जेक्ट्स तो आपके लिए ईजी हो ही गए हैं कि आपको यही सब पढ़ना है। और या एक बात ज़रूर याद रखिए कि ये एग्ज़ाम आपसे डिमांड करता है कि आपको बहुत कम टाइम में सही स्ट्रेटजी के साथ, सही स्टडी मटेरियल के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है और करंट अफेयर्स के साथ टच में रहना है। Good luck to all JKPSI aspirants. See you next time in the next video and best of luck with your preparations. Stay focused and stay motivated. Radhe Radhe.